guys, this is Mahesh, and I have been working as a financial analyst as well financial executive since 4 years. जब मैंने करियर स्टार्ट करी थी, आई हैव बीन प्लेस्ड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, देन फाइनेंस इंटर्न में किया एंड देन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स में आया एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट बिकॉज मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, कैंडिडेट रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज फंक्शनल कंसल्टेंट। क्या कॉमर्स के स्टूडेंट या तो फाइनेंस के कैंडिडेट्स, वेदर ही हैज डन एमबीए कैंडिडेट्स, सो क्या वो फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हैं? व्हाट इज बेसिकली फंक्शनल कंसल्टेंट इज? सो फंक्शनल कंसल्टेंट का काम होता है प्रोवाइड एडवाइस एंड सपोर्ट टू द बिजनेस अबाउट टेक्नोलॉजी। सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सपोज यू हैव अ क्लाइंट एंड क्लाइंट का काम है मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्लाइंट ने बोला मेरे को ये रिक्विजिशन चाहिए, तो वो डायरेक्टली वो टेक्निकल कंसल्टेंट को नहीं बोलेंगे। टेक्निकल कंसल्टेंट विद द सपोर्ट ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट उस काम को करेंगे। तो मेनली जो क्लाइंट डिस्कस करेंगे फंक्शनल कंसल्टेंट से, फंक्शनल कंसल्टेंट वो समझेंगे पूरे वर्क प्रोसीजर को, प्रोसेस को, एंड देन द थिंग्स विल बी डिस्कस विद द टेक्निकल कंसल्टेंट। वो टेक्निकल कंसल्टेंट पूरे उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरे प्रोसीजर को। देन फंक्शनल कंसल्टेंट उसको टेस्ट करेंगे क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन क्लाइंट को ये पूरा तरीके से उनको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि ये चीजें सही चल रही है, आपका आउटपुट ये आ रहा है, आपने ऐसे एंट्री करनी है, आपको ऐसे चलानी है। सो दिस इज फंक्शनल कंसल्टेंट वर्क। सो मेरा क्वेश्चंस यहाँ रहता है, या सब किसी का भी क्वेश्चंस रहा होगा, कि क्या फाइनेंस के कैंडिडेट्स आईटी की ओर मूव हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा भी क्वेश्चन हमेशा से यही रहा है कि क्या फंक्शनल कंसल्टेंट फाइनेंस के कैंडिडेट बन सकते हैं या नहीं। तो मेरा आंसर बिल्कुल यस है, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं भी रहा हूँ और मुझे मजा आता है, मुझे मजा आने लगा है फंक्शनल कंसल्टेंट में क्लाइंट से डिस्कस करना, चीज़ों को समझना, देन टेक्निकल थिंग्स डिस्कस करना टेक्निकल टीम से। सो बहुत मजा आता है। वन थिंग आई फॉरगेट टू पिन आउट हियर, कि क्या ये आर्ट्स के भी कैंडिडेट कर सकते हैं इस बीसी को या नहीं। दे डेफिनेटली कैन डू। मोर नीड कंसर्न, सम डेडिकेशंस, डेडिकेशन चाहिए, कंसर्न चाहिए, और सम बिजनेस एक्सप्लेनेशन नॉलेज भी चाहिए। कुछ डिजिट्स का भी नॉलेज चाहिए है। बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, एंड डेफिनेटली कैन डू द आर्ट्स कैंडिडेट टू। तो बेसिकली यही काम होता है, एडवाइस एंड सपोर्ट का काम होता है फंक्शनल कंसल्टेंट का। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप बेहिचक जा सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल कंसल्टेंट मैं समझता हूँ ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशंस में कि आपको फाइनेंस स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने इंटरव्यू में फेस किया, जहाँ तक मैंने 1-2 महीना काम किया, वहाँ पे प्योरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही था। सपोज करो इफ यू आर मेकिंग द बर्गर, तो बर्गर में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है। सपोज यू आर मेकिंग सम बाइसिकल प्रोडक्ट और समथिंग, सो यू आर मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। सो इसमें क्या होता है कि आपको पूरा प्रोसीजर क्लाइंट क्लाइंट से डिस्कस करना होता है। क्लाइंट डिस्कस करेंगे आपसे, आप चीज़ों को लेकर के जाएंगे। तो ये बिल्कुल एडवाइस एंड सपोर्ट का काम है, और बहुत मजा आता है करने में। यू विल लव द थिंग्स, यू विल लव द वर्क व्हेन यू विल ज्वाइन एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट। सो अब ये फंक्शनल कंसल्टेंट, जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के अंदर आने वाला है। पूरा सीरीज ही हम चलाएंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। और भी होता है, ओरेकल में होता है, ओरेकल में ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशंस है, सैप का है। तो डिफरेंट डिफरेंट द प्लेटफॉर्म है कि आपको किस में फंक्शनल कंसल्टेंट बनना है। ये सीरीज पूरी जाने वाली है फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए, और ये पूरा रहेगा बेस्ड ऑन बिजनेस सेंट्रल पे 365 डायनेमिक्स 365। सो बिजनेस सेंट्रल होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज बिजनेस सेंट्रल? सो बिजनेस सेंट्रल्स होता क्या है कि ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन देता है, जो कि स्मॉल एंड मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
यूज किया जाता है, जहाँ पे ऑटोमेट्स होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब लाइव काम होता है, जहाँ पे लाइव डेटा रन करता है, जो कि बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है चीजों को। ये बिजनेस सेंट्रल। अब भाई ये माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल है, तो इसमें किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म देता है, तो ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन देता है। अब ईआरपी बोलेंगे सर, ईआरपी क्या होता है? ईआरपी तो सबने हर्ट किया होगा कि ईआरपी क्या होता है। ईआरपी आपने सुना होगा टैली का नाम, जो कि वेरी कॉमन है। टैली का काम होता है। उसके बाद फिर आपने सैप का भी नाम सुना होगा। तो ऑल दीज आर ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशंस, जो कि मेड टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं ये लोग। सो बेसिकली बात करेंगे हम कि ईआरपी होता क्या है। तो ईआरपी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को, चाहे वो अकाउंटिंग हो गया, चाहे प्रोक्योरमेंट हो गया, चाहे वो एचआर हो गया, चाहे वो एससीएम हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का कुछ भी, चाहे वो कंप्लायंसेस हो गया। सो ऑल दिस कंपोनेंट्स और थिंग्स मैनेज होता है ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन से ही। 365 क्या होता है? आप बता रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल है, तो ये किस तरीके का बिजनेस सॉल्यूशन देता है, किस तरीके का ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन देता है? तो ये क्लाउड बेस्ड होता है। क्लाउड बेस्ड मीन्स ऑल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस व्हिच enables the customer to upgrade from entry level in accounting software to legacy ERP system to us one single cooperative solution to manage finance operations, sales and customers। मीन्स ये क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन चलता है। क्लाउड बेस्ड ईआरपी क्या होता है कि रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। ओके, सो ये इंटर क्लाउड बेस्ड ईआरपी है, वो ओवर द इंटरनेट हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक सर्वर बनाया जाता है, एक मशीन बनाया जाता है। चीजें हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे इस पे बिजनेस सेंट्रल में। कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न काम करता है, कितने मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल में क्या काम होते हैं। हो सकता है फाइनेंस मॉड्यूल है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मॉड्यूल है, हो सकता है प्रोजेक्ट मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल है। सो इसमें मतलब सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। लिसन द थिंग्स, वी विल सी द थिंग्स कि ये काम कैसे करता है। बिजनेस सेंट्रल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अभी डिमांडेबल होने वाला है और हो भी चुका है, और अच्छा खासा पैकेज भी है इसमें। सो आप कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप से चलूंगा इसमें, कैसे करना है। मेरे साथ बने रहिए वीडियोस में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, सो विल गेट इन टच विद द आइटम क्रिएशंस। इसमें थोड़ा सा और कुछ हम बियॉन्ड जाएंगे दूसरे लेक्चर में। सो आप मेरे साथ बने रहें, और हम बिजनेस सेंट्रल का पूरा क्रक्स लेकर के आएंगे धीरे धीरे। तो कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो we will get in touch with the next video। Please do subscribe for the better understand